34 साल की बेमिसाल खिदमत के बाद प्रिंसिपल सुदेश कुमार शर्मा को दी गई शानदार प्री रिटायरमेंट फेयरवेल पार्टी। मोगला कालाकोट गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मोगला के प्रिंसिपल जनाब सुदेश कुमार शर्मा 34 साल तक एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी बेहतरीन खिदमत अंजाम देने के बाद अगले महीने रिटायर होने जा रहे हैं। उनकी रिटायरमेंट से पहले आज मोगला जोन के टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स की तरफ से एक शानदार प्री रिटायरमेंट फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कालाकोट, स्कूल स्टाफ, टीचर्स, लोकल लोग और उनकी फैमिली मेंबर भी मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान स्पीकर ने सुदेश कुमार शर्मा की ईमानदारी, मेहनत और तालीमी खिदमत को काबिल तारीफ करार दिया। बताया गया कि उन्होंने जम्मू डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में ड्यूटी अंजाम देते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट में बेहतरीन काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। आखिर में टीचर और स्टाफ की तरफ से प्रिंसिपल सुदेश शर्मा को यादगार गिफ्ट और मुबारकबाद पेश की गई। तमाम हाज़रीन ने उनकी सेहतमंद और खुशहाल ज़िंदगी के लिए दुआ की और कहा कि अल्लाह ताला सुदेश कुमार शर्मा को उनकी ज़िंदगी के अगले सफ़र और नए काम में कामयाबी अता फरमाए। जेके न्यूज़ दिल्ली के लिए कालाकोट से बिशारत गौरसी। जैसे कि आपको पता ही है कि जब आदमी इस दुनिया में आता है, छोटा होता है, फिर उसके बाद पढ़ाई, फिर उसके बाद नौकरी, फिर नौकरी में आ गया, फिर उसके बाद जनाब एक दिन रिटायरमेंट आ जाती है। पता कोई नहीं चलता कि ये ज़िंदगी कैसे गुजरती जा रही है। आज का जो ये प्रोग्राम आप लोगों ने किया, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पर देख के मुझे ऐसा लगता है कि देखो, अभी तो सुदेश साहब को रिटायर होने में अगले जून में होना है, 30 जून को है। तो अभी पहले कहना कि ये अभी जब रिटायर, अभी एक महीना और कुछ दिन हमारे पास गया है। हम अभी इसकी जो पार्टी होगी एक्चुअली अभी बाद में करनी है, लेकिन जो आपने अभी कर लिया तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि आप लोगों ने अभी स्कूल का टाइम है इसमें कर लिया। तो ये आप लोगों, ये बताता है कि सुदेश साहब का आप लोगों के साथ कितना प्यार था और आप लोगों को इनके साथ कितना एक प्यार मांगता था, ये आदमी को बताती है। आज नहीं तो लोग रिटायर होते हैं, पता ही नहीं होता जनाब, रिटायर होकर बाद में 2-3 महीने बाद पता चलता है जनाब आप फलानी जगह क्यों नहीं जा रहा है, जनाब मैं रिटायर हो गया हूँ। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी रिटायरमेंट का काफ़ी टाइम है, लेकिन पहले से ही हम इनके जो वेलफेयर मतलब अपनी पार्टियाँ फेयरवेल वगैरह देना, ये एक बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। और ये एक रूटीन में होना भी चाहिए, क्योंकि जब मुलाजिम होता है, आता है सर्विस में, तो अलग अलग स्टेज पर पोजीशन पर रह के लोगों की खिदमत करता है। तो इन्होंने भी, जहाँ तक सुदेश साहब को मैं पर्सनली तकरीबन 2 साल पहले जब से मैं आया था यहाँ पर, उनको पर्सनली जानता हूँ। उनमें बड़ी क्वालिटीज़ हैं, वो प्रिंसिपल भी हैं लेकिन उनके बड़े प्रिंसिपल्स भी हैं, बड़े असूली आदमी हैं, अपनी ड्यूटी के बड़े पाबंद हैं। मेन एक चीज़ उन्हें देखे, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कहना है मुंह पे कहना है, जनाब ये गलत है तो गलत है, तो सही है तो सही है। और अपनी ड्यूटी उन्होंने जो यहाँ पर निभाई है एक बड़ी अच्छे तरीके से। इन्होंने अलग अलग पोजीशन पर मैं एज एडीसी था और इन्होंने एज ए प्रिंसिपल भी, इवन के 2 बार ZDOs भी, शायद पीछे एक बार ZDOs भी रहा, अभी दोबारा भी ZDOs का इनके पास रहा था। लेकिन कहीं भी अगर कोई किसी स्कूल का इशू आता था तो फौरी तौर पर ये होता था कि हल करेंगे, किस तरह करना है। तो एक जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका ये होता है कि अगर हम लीगली चले जाएं, लीगल इशू पर, जनाब टीचर नहीं है तो कहाँ से लाएंगे, कहाँ से करेंगे, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अरेंज करना। और इन्होंने ऐसी वो नौबत ही नहीं आने दी कि कहीं अगर कोई इशू आया या कोई ऐसा डिमांड आई कि वहाँ टीचर नहीं है, और उन्होंने पूरी तौर पर वहाँ पर उसको मैनेज कर लिया कि कैसे भेजा। एक स्कूल का मुझे एग्जाम नाम याद नहीं रहा है, शायद वो सुब्रोला ऊपर एक था हाई स्कूल, वहाँ हमने कैसे किया कि हम साइंस और मैथ का टीचर नहीं था, तो इन्होंने ऐसे कर लिया 2-3 दिन जब तू जाएगा उस स्कूल में, 3 दिन इस स्कूल में जाएगा। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है कि मैंने कैसे स्कूल चलाने हैं।
तो बाकी इन पे यहाँ पे अगर मैं हाई सेकेंडरी की बात करूँ, हाई सेकेंडरी जब था उन्होंने इसके बाद आके यहाँ पे काफ़ी उसकी डेवलपमेंट की है। या आप खुद भी देख सकते हैं, एक टाइम ऐसा था कि वॉशरूम भी नहीं एक प्रॉपर फंक्शन कर रहा था। आज आप वीआईपी वॉशरूम भी वहाँ देख सकते हैं। ये क्या होता है, गवर्नमेंट पैसे देती है, लेकिन उसको लगाना और कैसे मैनेज करना है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर का ही काम होता है। इनमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल भी था। और अब मैं कहूँ कि इसलिए साहब को किसी को लालच नहीं थी कहीं। रब ने इन पर बड़ा करम है, इनके दोनों बच्चे डॉक्टर है, सारी फैमिली है, किसी की जॉब भी कर रही है। तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से असूली काम किए हैं। कोई भी जो फंडिंग आई है बड़ी प्रॉपर तरीके से लगवाई हुई है। यहाँ पर मजीद कोई ऐसी इशू तो कहीं जब 2 साल में रहे इनका कोई ऐसा इशू हमारे नोटिस में आया नहीं है, ना किसी ने कुछ ऐसे किया। लेकिन ये बड़े मैंने वो कहने के बड़े प्रिंसिपल हेल्थ के प्रिंसिपल इसमें बड़े है वो। तो बाकी अभी बड़ी प्रोग्राम और भी होने हैं, फिर मजीद आप लोगों से मुलाकात होगी। चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजड़ा सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, ओ पिया चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, ओ पिया। हाँ महफिल में तेरी हम ना रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, जिससे हमारी नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को मैंने तेरी आंगन में बैठे मैंने शाम किया। चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, ओ पिया चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, ओ पिया। थैंक यू। ऑल को प्रोफेशनलिस्ट जितने हम सह कर्मचारी हैं, ठीक है ना, सब बराबर। क्यों कि कई बार ऐसा होता है ना, मैं भी लेता हूं, सभी लेते हैं और हमारा लेना बनता है किसी वीआईपी का, लेकिन कई बार हम नाम बार बार 4-5 आदमी को लेते हैं और जो बाकी वाले जो हमारे लिए पूरा दिन बैठे होते हैं, सुन रहे होते हैं भाषण हमारा, वो सोचते हैं यार ये क्या चक्कर है। तो जितने जो लोग बैठे हैं जिन्होंने हमें टॉलरेट किया, सुबह से सुन रहे हैं, सुनने में और बोलने में बड़ा फर्क है। बोलने वाला नहीं थकता, सुनने वाला थक जाता है। तो मैं सबसे पहले इन अपने टीचर भाइयों का बड़ा तहे दिल से यानी कि शुक्रगुजार हूं कि जो जहां बैठे इस धूप में। मैं इन अपने साथियों को बोल रहा था, अपने टीचर भाइयों को, मैंने कहा यार गर्मी बड़ी है, ये पंगा मत लो, कहीं छोटे छोटे कमरे में ना मैं रोटी खा लूंगा, खिला लेना, रोज खाते हम है नहीं जी, हमने करना है प्रोग्राम। लेकिन अब उसका रिजल्ट ये है कि अभी तक हमारे टीचर्स हमारे बैठे हुए, और सानी का सेंसेस अगर ना होती, सच्ची बात है, अगर इनोग्रेशन ना होती तो मैं ये भी इनको कह रहा था, हमने जलसा मत करो, बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। 2 दिन में टीचर को टारगेट दिया, आज और कल का, टीचर बेचारे डरे हुए कि भाई करना ही करना, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जी जो मेरे जो है ना, जो लीडर है, कहते कोई बात नहीं, कर लेंगे गति तक। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए क्योंकि आप लोग थके हुए हैं, मैं यही है कि तय दिल से पहले तो मैं जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जो इस टीचर के सिर पे काम करती है, बरादरी पे काम करती है, वरना ये भी करना चाहे तो नहीं कर सकती। लेकिन ये टीचर बरादरी का अपना दिल जीता हुआ है और जिस काम में जब हाथ डालते हैं तो कर जाते हैं। बाकी रही बात 2-4% इम्प्योरिटी तो होती है, हमने बड़ी पार्टियां हमने भी की हैं, कई बार होती हैं,
कई बार हवा नेगेटिव भी होती है, कई बार पॉजिटिव भी होती है। जहां रिजल्ट 70% से ऊपर होता है उस रिजल्ट को शरेआम कहते हैं, ये अच्छा रिजल्ट है। तो हमारे लोगों ने बड़ी मेहनत की है, जिंदगी में आज भी कर रहे हैं। तो आज अगर इस डेट में जो आप लोगों ने कहा ना, सबने, मैं सोच रहा था, मैंने कहा शायद आप मेरे लिए झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको झूठा बोलूं तो आप मुझे घर जाके कहोगे यार पागल आदमी है। इसलिए कि मैं डिजर्विंग शायद नहीं करता इतना, शायद आपने ज्यादा कह दिया, और शायद मेरे बारे में कहीं को इतना नहीं नॉलेज होगा, शायद तभी ज्यादा कह दिया मैंने तो क्या किया, मैंने अपनी नौकरी किया, एहसान थोड़ा किया। अगर सरकार हमें लगाती है तो काम करने के लिए लगाती है ना, इसलिए लगाती है। बाकी अलग बात है कि काम अपना अपना है। जिसने दरवाजा खोलना है सुबह, सबसे पहला काम उसका इंपॉर्टेंट है। अगर दरवाजा बंद रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम कहें कि ऑफिसर ही बड़ा काम कर सकता है, ये गलत बात है। तो जो भी आदमी, जो भी इसको काम मिला हुआ है, अगर वो करता है तो सबसे बेस्ट वो। हम आम लोग कहते हैं कि देश की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है। ये मैंने कल भी रेडू कह रहे थे, आप इंद्रजीत जी मेरे साथ थे। मैं देश सेवा ये थोड़ा कि मंत्री बन के देश सेवा की जाती है या प्रधानमंत्री करके की जाती है। देश सेवा का मतलब अगर मजदूर हो तो मजदूरी आप अपनी ईमानदारी से करें। अगर आप बच्चे हो, आपको पढ़ने का टाइम टीचर ने दिया तो आप पढ़ो। जो भी काम हमें अपनी हैसियत के मुताबिक अलॉटेड है, अगर वो हम ईमानदारी से करते हैं तो हमें देशभक्ति है। अगर वो नहीं करते तो हम देशद्रोही। बस बात खत्म। देशद्रोही सिर्फ गन लेके चलने वाला नहीं होता। देशद्रोही वो है जो उसको काम दिया गया, जिस काम के लिए उसको सिलेक्ट किया गया, उसने वहां किया ही नहीं तो देश का बेड़ा गर्क कर गया। वो गोली वाला तो 1, 2, 4 को मारेगा ना, लेकिन जिसको काम अलॉट किया पूरे डिपार्टमेंट का, अगर वहां उसने काम नहीं किया, कितनी तो लोगों का कत्ल कर देता वो। तो इसलिए हमने कोई एहसान नहीं किया, हमें काम अलॉटेड था। बाकी रही बात 89 में एमएससी की, 89 में लिस्ट निकली, पीवी में बड़ी तरह कह जाता हूँ, इसलिए कहता हूँ नहीं भाई जाम ये नहीं तो हम इग्नोर हो गए थे। इंग्लिश पीवी केस लग गए थे लोग, 3-4 लोग सिलेक्टेड हुए थे हमारे जो डिजर्विंग लोग थे। अगर 89 में जो मेरे साथी लगे थे, जैसे फानी साहब थे, वो सीओ रिटायर हुए हैं, विशंबर सर जो हैं सीओ रिटायर हुए हैं, रोशन जी लैब असिस्टेंट थे, ही स्टिल वर्किंग एज ए जॉइंट डायरेक्टर, गोइंग टू बी रिटायर, ठीक है ना। तो ये नहीं कि बड़ी पोस्ट पे पहुंचे, लेकिन हाँ 89 में होते तो मैंने उस संजोड़ी में भी कह दिया था अपने साथियों के सामने, मैंने कहा 89 में लगे होते तो शायद हम, लेकिन ऐसी बात है, पोस्ट नहीं मैटर करता, लिबास मैटर नहीं करता, गाड़ी का रंग मैटर नहीं करता, उसका इंजन मैटर करता है। जितने मर्जी नक्शे बना लो। मैंने एक बात आज अपने बड़ी बुरी लगती है भाई, बड़ी देर से देख रहा हूँ सुबीर जी, कहीं बैठे आप, हम सभी टीचर लोग बैठे हैं, शायद मुझे लोग आज भी बुरा कहेंगे, गाड़ी के पीछे जो लिखाना शुरू किया ना लोगों ने, ये बड़े बहुत बुरा लगता है, दिल करता शीशा तोड़ दूं। हर इंसान है ना, लिखना है तो लिखो वी आर इंडियंस, लिखना है तो वी आर ह्यूमन बीइंग्स। क्या क्या छोटी छोटी बातें लिख रहे हो, क्या सिखा रहे हो समाज को? कम्युनिज्म सिखा रहे हो, कास्टिज्म सिखा रहे हो, या फिर आपको अपने में शक है कि मुझे लिखूंगा तो पता लगेगा मैं वो जो मैं हूं, बिना लिखे किसी को पता लगे। वो कर्म करो, आप समाज में काम करो, पता लगे कि जी वो है। गाड़ी पे लिखाऊंगा इसका मतलब है कि शक है मुझे अपने पे। आप पहले हमारे बुजुर्ग कभी नहीं लिखाते थे, अनपढ़ थे, कभी नहीं कहते थे, कथे बैठते थे, काम करते थे, कभी कोई ऐसा फसाद नहीं करते थे। नो डाउट वी आर एजुकेटेड, व्हाट वी आर spreading the communalism, casteism in the society, and it is very dangerous for our country. ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। हाँ, दिखाने के लिए नहीं जी, मुझे पीछे देख कर मैं फलाना हूं यार, क्या बात। बस बात यही है कि उसको अपने में शक होना शुरू हो गया, सीधा लिखो मैं इंसान हूं। तो चलो उस बात पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, शायद किसी को और बुरा लग जाएगा। तो जो हमारे यहाँ के टीचर हैं मोहगला के, सचमुच काबिल तारीफ हैं। रही बात बच्चों की, मेरे हायर सेकेंडरी के जहां स्कूलों की, बच्चों को जितना स्टाफ चाहिए इतना नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं। मैंने बच्चे बड़े देखे, और मैं अब जहाँ स्टेज पे नहीं कहना चाहूंगा, इतना मेरा वो सिस्टम नहीं है, लेकिन मैंने स्पेयर नहीं दिया। मेरे मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं कल परसों से जिक्र कर रहा था अपने साथियों से, मुझे भगवान ने बचाया क्यों आयका की इज्जत से। मैं ऐसे बड़े पंगे में फंस जाता था, डिसीजन ले लेता था। पंगा ये नहीं कि किसी की चोरी के लिए, लेकिन जहां कई बार लोग हेजिटेट करते हैं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, शायद कोई पंगा बन जाए। अब नौकरी में जब रिटायर होने वाला होता है ना आदमी, 6 महीने पहले वो मर जाता है। कई बार मैंने देखा, बड़े बड़े सख्त लोग देखे मैंने,
टीचर को कहते नहीं 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 बच्चे की कुछ हाथ ना लाया हुआ है, कोई पंगा ना बने। क्या पंगा बने यार, हम बच्चे हमारे बच्चों के हमारे दुश्मन है, हम बच्चों को बनाना चाहते हैं। सच्चे दिल से करेंगे, रब हमें मारेगा तो कोई बात नहीं, मारेगा वो। ट्रस्ट इन गॉड, बोले शंकर पे विश्वास रखो, कोई आपको हाथ नहीं लगा। हाँ, नौकरी मिली है तो करें हम ठेकेदारी, नौकरी मिली है तो बैठे हम घर, पिए हम शराब, फिर नहीं बच पाओगे। जितनी दरगाहों में मत जाओ, जितने मर्जी शिव शंकर की पूजा कर लो।